अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद मैं डाइनिंग का एरिया भी साफ़ करूँगी, डाइनिंग की क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। प्लीज़ आप मेरी ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और काम करवा रहे थे ऊपर वाला, तो घर काफ़ी ज़्यादा मैसी हुआ था। तो आज मैंने कहा बस इसको तो जैसे बंदे को गुस्सा आ जाता है ना कि आज काम करना ही करना है। तो बस मैं आज सुबह से ही मैंने ठान ली थी कि मैंने आज सारा कंप्लीट मैंने कर लेना है, लेकिन फिर भी मुझसे आधा हुआ। आज आधा कंप्लीट हो गया है तो आधा बस रहता है, आधा कल तक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो यकीनन सारे काम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं। आज फिर बारिश हो गई है। गर्मी कल काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज कुछ थोड़ा सा मौसम जो है वो बेहतर हो रहा है। आज कंप्लीट हो गया है काम, लेकिन लंटर डालने वाला है। तो वो लंटर उस वक्त डालना है जब यूसुफ को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगी, 1-2 दिन या 3 दिन के मिलेगी, तब उस रेस्ट में वो काम करवाएंगे। फ़िलहाल यूसुफ घर पे नहीं होता, तो मैंने कहा काम बंद करवा दें। जब आप घर पे होंगे, छुट्टी मिलेगी 2-3 दिन की, तो फिर हम काम दोबारा स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि घर का काम है ये। तो जब ड्यूटीज़ की वजह से पहले 10-15 छुट्टियां ली थी, जिसकी वजह से घर में रह के सारा काम उन्होंने करवा लिया था। लेकिन छुट्टियां जैसे ही ख़त्म हुई तो 1-2 दिन का काम रहता था, तो मैंने कहा आप करवा लो, कोई बात नहीं, अजीम देख लेगा। अजीम देखता रहा, फिर अजीम साथ साथ लुक आफ्टर जो है वो करता रहा। तो आज फिर वो कंप्लीट हो गया। लेंटर के लिए वैसे भी गैप देना होता है 8-10 दिन का, तो मैंने कहा चलें, अगर तो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमारा जो लेंटर है वो ईद से पहले, कुर्बानी से पहले डल जाएगा। नहीं हुआ तो कुर्बानी के बाद अगर छुट्टियां होंगी तो उसमें डल जाएगा। अब देखते हैं कैसा होता है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज जो है कमरे की क्लीनिंग का वीडियो मैंने शूट की, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया क्लीनिंग की मैं बना ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा आज वैसे भी मेरी सिस्टर एक कह रही थी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ किचन का कर रही होती हैं हर वक्त, तो दूसरी चीज़ें भी ऐड किया करें। तो मैंने सोचा चले आज किचन का बहुत कम करती हूँ, लेकिन दूसरे जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ें बस बिखरी हुई थी कमरे की, वो सेट करके भी रखूँगी, क्योंकि 4-5 दिन से बिल्कुल हाथ नहीं लगा रही थी, क्योंकि बस रफ़ ही चल रहा था सारी चीज़ें। स्टिचिंग भी कर रही थी, तो मैं इंशाल्लाह दूंगी स्टिचिंग की जो वीडियो है। वो मेरी सिस्टर बोल रही थी कि वो भी दो, तो इंशाल्लाह मैं जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है उसका, क्योंकि घर इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो जैसे ही मेरा ये काम कंप्लीट होता है तो फिर मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि फोकस ज़्यादा सफाई पे है। हालात कुछ इस तरह के चल रहे हैं, अगर सफाई नहीं करोगे तो काफ़ी ज़्यादा फिर घर भी मैसी सा लगता है। तो वैसे भी ठीक नहीं है, वायरस की वजह से भी जो घर को क्लीन करना जो है वो रहता है कि उसको पहले कर लें। अभी एक एक कोना आज मुझे साफ़ करना पड़ रहा है कि पहले तो मैं थोड़ा सा सफाई करती थी, तो मेरा जो कमरा होता था वो क्लीन हो जाता था। लेकिन इतना ज़्यादा मैसी हुआ है कि मुझे हर हर कोना, हर हर चीज़ हटा के साफ़ करनी पड़ रही है। और सफाई अच्छे से कर लूँगी और उसके बाद मोपिंग भी करूँगी मैं। बस आज ठान लिया कि मैंने सफाई करनी।
तो सारी चीज़ें भी अरेंज करके रख लूँगी, जो जो चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो मैंने एक दराज से ऑर्गेनाइज़र भी, लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र भी मंगवाया है, तो आज पार्सल आया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा है। बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। जो 12 लिपस्टिक का है ऑर्गेनाइज़र, वो मैंने मंगवाया है, लेकिन है वैसे बहुत छोटा सा था। मैं समझी शायद बहुत बड़ा होगा, पिक्चर में कुछ और नज़र आ रहा होता है, तो वैसे कुछ और नज़र आती चीज़। तो लेकिन उसमें चलो 12 जो लिपस्टिक हैं वो आराम से आ जाएंगी। मेरी हर चीज़ जो होती है वो आगे पीछे पड़ी होती है। मैं ज़्यादातर जो है शीशे वाली अलमारी साथ बनी हुई, उसमें सारी चीज़ें रख लेती हूँ, मैं सामने नहीं रखती हूँ। अभी मैं उठा लूँगी और झाड़ू भी लगा लूँगी। मिट्टी आपको आज काफ़ी ज़्यादा दिखेगी कि इनके घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी आई हुई है, तो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई नज़र आएंगी, तो उसको इग्नोर ज़रूर कर दीजिएगा। बस जूते जहाँ आए वहीं रख दिए, ऐसे ही चल रहा था। रफ घर बिल्कुल रफ हो गया है। अभी आज कंप्लीट साफ़ हो जाएगा ना, तो फिर थोड़ा सुकून आ जाएगा। फिर मैं स्टिचिंग की जो वीडियो है वो थोड़ी सी मैं वो बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन उसका मुझे इतना ज़्यादा जो है मैं बना नहीं सकती, लेकिन बनाने की कोशिश करूँगी। मेरी वीडियो जो है आप एक मेरी सिस्टर बोल रही थी कि आपकी वीडियोज़ लेट आ रही हैं, तो सिस्टर मैंने असल में जो टाइमिंग है वो चेंज किया है। पहले मैं रात 8 बजे अपलोड या 7 बजे कर लेती थी, लेकिन आजकल मैं सुबह 7-8 बजे कर रही हूँ। आपको वैसे कौन सा जो टाइम है वो सूट करता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस टाइम आपको वीडियोस मिलनी चाहिए। तो उस हिसाब से भी मैं देख लूँगी कि उस हिसाब से मैं फिर अपलोड करना शुरू कर दूँगी। लेकिन मुझे सूट कर रहा है कि मैं सुबह सुबह अपलोड कर लिया करूँ, कि सारा दिन फिर मैं कामों में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, तो इसी वजह से मैं सुबह सुबह रात मेरी जो है कंप्लीट अपलोड हो जाती है, तो सुबह मैं उसको पब्लिक कर देती हूँ। जब मैं उठती हूँ तो सुबह सुबह नमाज़ पढ़ती हूँ, तो फिर उसके बाद योगा वगैरह करती हूँ, तो 7 बज जाते हैं। उतनी देर तक फिर मैं वापस आती हूँ, तो फिर उसको पब्लिक कर देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं नाश्ता वाश्ता सुबह का होता है जो, वो मैं बनाना शुरू हो जाती हूँ। अभी अजीम आया था और कह रहा था कि मुझे पर्स चाहिए। मैंने कहा बाहर पड़ा हुआ आप ले लो। तो साथ साथ फिर घर है, कोई ना कोई आ जाता है, बच्चे भी आ जाते हैं, एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं, तो ऐसा ही चलता है घर में। तो जाहिर सी बात है घरों में ऐसा ही चलता है। और मेरा जी किचन नहीं सॉरी, कमरा जो है कंप्लीट नीट एंड क्लीन हो गया। देखो जी आज बड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है। और ये जो बेड शीट है ना, ये अरसे की है, 2 साल कंप्लीट इसको हो रहे हैं, लेकिन ये इतनी साफ़ सुथरी और इतना इसका कलर मुझे अच्छा लगता है ना, मैं फिर बार बार ये बिछा लेती हूँ। कभी कभार ये 4-5 असल में इस तरह की हैं कलर, एक ब्लैक में है, एक रेड में, रेड वाइट में है, एक ब्लैक रेड में है, एक ग्रीन रेड में, एक है टाइगर प्रिंट में। तो काफ़ी ज़्यादा ये 4-5 मैं लेके आई थी, और मुझे एक अच्छी लगी, मैं 5 लेके आई। तो वो जब मैं बिछाती तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे ना फीलिंग अच्छी आती। तो वो तो कंप्लीट हो गया। अभी मैं डाइनिंग का एरिया जो है वो साफ़ कर लूँगी, जो टेबल है वो भी, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जो चीज़ें एक्स्ट्रा है वहाँ से उठा लूँगी और उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। क्लीन करके फिर मैं अगला काम मेरा किचन की क्लीनिंग का होगा, वो भी मैं कर लूँगी। ये कम से कम इतनी लंबी वीडियो होती है जो मैं काट के इतनी छोटी और कुछ फास्ट कर देती हूँ, तो बहुत छोटी करके बनाती हूँ। मैं नहीं चाह रही होती कि बहुत लंबी वीडियो बन जाए, तो बस थोड़ा काट के थोड़ी छोटी वीडियो बनाना चाहती होती हूँ, तो थोड़ी छोटी इसीलिए बनाती हूँ। अभी जो टेबल है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और साथ मैंने लिक्विड ये जो है बना के रखा हुआ है डिटोल का, तो इससे मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ।
ऊपर वाला अभी तो कंप्लीट नहीं होगा, उस पर थोड़ा अरसा लग जाएगा। ऊपर हम लोगों ने कौन सा शिफ्ट होना है, सर्दियों से पहले पहले इंशाल्लाह बन जाएगा वो वाला। तो सामान काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा नीचे पड़ा हुआ है, तो कुछ वो ऊपर, और मुझे किचन जो है वो बनाना है ऊपर, थोड़ा अच्छा बनाना चाहती हूँ। अच्छा तो मेरा ये भी बहुत खूबसूरत किचन है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं चाहती हूँ वहाँ भी मैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन करूँ कि जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। अभी बस इसका भी झाड़ू लगा लूँगी यहाँ से भी, और डिटॉल की मॉपिंग करूँगी, उससे अच्छे से क्लीन हो जाएगा। धूल मिट्टी तो काफ़ी ज़्यादा है, हर चीज़ बिखरी हुई भी है, बस आहिस्ता आहिस्ता क्लीन कर लूँगी। हर जगह आपको बस मैस फैला हुआ ही दिखेगा। अभी सारे बर्तन भी मैं जो रखे हुए हैं यहाँ पे, वो भी उठा के उस वहाँ से भी जो डस्ट है उसको साफ़ कर रही हूँ। एक हाउस वाइफ जो होती है वो सारा दिन उसका काम तो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं, बस सारा दिन काम 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 काम। अच्छा है, वैसे भी अगर काम करते रहे तो जहन जो है काम की तरफ लगा रहता है। खाली बैठने से जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सोचे भी बुरी बुरी आती है, तो इससे बेहतर है कि हम काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जी अभी मैं मॉपिंग कर रही हूँ, इसका पोछा लगा लूँगी, अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और वापस कुर्सियाँ जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी साथ साथ होती रहती है। अगर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के हम लोग काम करते हैं तो हमारा जो जिस्म शरीर है वो चलता रहता है, तो जिसकी वजह से हम काफ़ी अच्छा फीलिंग, काफ़ी अच्छी पसीना वसीना आ जाए तो उसके बाद फीलिंग अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि मेरी तरह आप भी काम कर लिया करें। तो घर भी क्लीन हो जाएगा और फिट भी रहेंगे। चलें जी, ये एरिया भी कंप्लीट मेरा साफ़ हो चुका है और बहुत अच्छी फीलिंग भी आ रही है, और किचन की क्लीनिंग जो है वो अभी मैं कर रही हूँ। किचन क्लीन मेरा हो ही चुका है, लेकिन नीचे की क्लीनिंग जो है वो पोछा लगाने वाला रहता था वो मैंने अभी लगा रही हूँ। अभी ये जो है ये क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और इधर इसको भी मैं मशीन को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और डिटॉल वाला जो लिक्विड मैंने लगा के रखा होता है वो 2-3 दिन के बाद मैं उसको उससे अच्छी तरह चीज़ों को साफ़ कर लेती हूँ। तो वायरस की वजह से क्लीनिंग भी अच्छी हो जाती है, और फिर कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सफाई जो है वो ज़्यादा करनी करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जो सुकून मिलता है सफाई करने के बाद वो बहुत अच्छा होता है। अभी जो फ्रिज है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अभी आपको दिख रहे होंगे जो मेरे शॉपिंग वाले हैं बैग्स, वो भी पड़े हुए हैं, उनको भी मैं अरेंज करके फिर रखना है। जितना हो सका मैं आज की वीडियो में मैं कवर कर लूँगी, नेक्स्ट वीडियो में पता नहीं किचन का करूँगी या क्लीनिंग अगली करूँगी, ये तो मुझे नहीं पता। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी क्लीनिंग की दे दूँगी। इधर मेरे बर्तन जो हैं वो थोड़े से पड़े हैं, वो मैं क्लीन कर लूँगी। और ये टोकरी जो आपको दिख रही है ये मैं अम्मी के घर से लेके आई थी, आज मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और मैं इधर ला कर रख दी। कल मैं बर्तन वैसे ही धो रही थी, नीचे रख रही थी ना, तो ऊपर पड़ी हुई थी, मैं गई तो टोकरी उठा के लेके आ गई। मैंने कहा चलिए इसमें रखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर इसको रख पाऊँगी, क्योंकि फिर वो नीचे रखनी पड़ती है, तो नीचे भी जगह काफ़ी घेर लेती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। मैं सारे बर्तन जो स्टैंड वाला है उसमें अरेंज करके रख लूँगी। बस क्लीनिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है।
और मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।